चैनल वेदांतु महाराष्ट्र। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैम हम पढ़ते तो है बट रिवीजन में प्रॉब्लम आती है। हम कैसे प्रिपेयर करें जेई के लिए, क्योंकि जितना भी पढ़ रहे हैं ऐसा लग रहा है कि हम कम ही पढ़ रहे हैं। तो आज मैं लेकर आई हूं आपके लिए कुछ अमेजिंग इंसाइट्स अबाउट जेई एग्जाम एंड व्हाट इज द वन स्टॉप सोल्यूशन टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम कहाँ होती है और उस पर वर्क कैसे करना है। तो ये बात तो फिक्स है बच्चों कि जेईई का एग्जाम कितने बच्चे देते हैं। सो अराउंड 14 to 15 लाख स्टूडेंट्स गिव जेईई का एग्जाम, लेकिन यार उसमें से क्वालिफाई कितने कर पाते हैं। तो 14 to 15 लाख बच्चे ये एग्जाम देते हैं, लेकिन उसमें से क्वालिफाई कर पाते हैं 2.5 लाख बच्चे, और 2.5 लाख बच्चे ही क्रैक करते हैं। यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा क्या मार्क्स में। तो बस ये चीज समझ लो, अगर आपको जेईई मेंस का एग्जाम क्रैक करना है सो यू रिक्वायर 85 to 135 मार्क्स आउट ऑफ 300 मार्क्स। इसका मतलब है 300 मार्क्स में से 85 to 135 मार्क्स, सिर्फ इतने। ऐसा लग रहा होगा ना, अभी 100% लग सकता है कि यार मैम 300 में से यार हम 135 नहीं ला सकते क्या। बट yes, ये सुनने में इजी लगता है, बट देयर आर सर्टेन चैलेंजेस दैट स्टूडेंट्स फेस एंड हाउ डू वी ओवरकम दीज चैलेंजेस। अब हम इस पे काम करेंगे। तो बस सबसे पहले एक चीज समझ लो, जेईई मेंस रिजल्ट 2025 की हम बात कर रहे हैं और ये न्यूज है 19 अप्रैल 2025 की। और बॉस ये न्यूज क्या है। सो जेईई मेंस रिजल्ट डिक्लेयर्ड 24 students score perfect 100 percentile. 24 students score perfect 100 percentile. The National Testing Agency (NTA) has announced the JEE Mains 2025 Paper 1 results, revealing that 24 candidates have achieved a perfect 100 percentile. फिर आते हैं हम सेकेंड के पास 14 हिंदुस्तान टाइम्स ने भी यही न्यूज ली है। The 14 candidates scored 100 percentile marks in JEE Mains 2025. Latest news India हिंदुस्तान टाइम्स। तो बॉस इम्पॉसिबल तो नहीं है ये चीज। 24 बच्चे हमारे ही एज के अगर जेईई मेंस में 24 बच्चे 100 परसेंटाइल ला सकते हैं तो इट इज डेफिनेटली नॉट अ अनअचीवेबल टारगेट। बट बॉस दिक्कत कहाँ आती है, वेयर इज द प्रॉब्लम। तो ये प्रॉब्लम समझने से पहले हम ये सोचेंगे कि यार ये बच्चों ने अलग किया क्या। तो ध्यान से देखो, जेईई एडवांस 2025 टॉपर इंटरव्यू, मॉक टेस्ट एंड PYQs were the game changer. This is said by All India Rank 5 उज्जवल केसरी। उसके बाद जेईई एडवांस 2025 टॉपर इंटरव्यू, मॉक टेस्ट sharpened my exam strategy says दक्ष। और फिर उसके बाद जेईई मेंस 2025 टॉपर इंटरव्यू, साक्षी एडवाइजर्स टू सॉल्व मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स फॉर सक्सेस। और फिर अगेन उसके बाद गौरिका ऑल्सो हैज द सेम थिंग टू से दैट द क्रेडिट गोज टू सॉल्विंग मॉक टेस्ट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसका ये मतलब है बॉस कि आप कॉन्सेप्ट कितना भी अच्छे से समझ लो, वो कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करते आना चाहिए। क्योंकि जब क्वेश्चन आता है, व्हेन द क्वेश्चन इज आस्क्ड, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि उस क्वेश्चन में मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा या उस फॉर्मूला को मैं किस तरीके से मोल्ड करूंगा। सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नो मैटर हाउ नाइसली यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, बट टू अप्लाई द कॉन्सेप्ट इज इंपॉर्टेंट। और वो अप्लाई द कॉन्सेप्ट कैसे होगा, तो थ्रू सॉल्विंग क्वेश्चंस। So now what is the mistake that the non-qualifiers are making? इसका मतलब क्या है। तो जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं मॉक टेस्ट, ऑनेस्टली मॉक टेस्ट दे रहे हैं यार, उनके तो रैंक अच्छे आ गए, लेकिन ऐसा क्या है जो उन्होंने अलग किया और जो बच्चे क्वालिफाई नहीं कर पा रहे उन्होंने कौन से चीज पे मिस आउट कर दिया है। तो बॉस सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट, रियलिस्टिक प्रैक्टिस इज क्रूशियल। कभी कभी होता है ना कि हम वो लेवल के क्वेश्चंस ही नहीं सॉल्व करते, हम बहुत चिंदी पिंदी टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या तो बहुत हाई लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बट व्हाट वी फॉरगेट इज दैट यस वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, बट वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस
which are NTA के लेवल का क्वेश्चन, because ultimately your paper will be डन बाय एनटीए। डन बाय एनटीए का मतलब क्या है कि आपका पेपर डिजाइन कौन करेगा, आपका पेपर सेट कौन करेगा, एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो यार वो कैसे सोचते हैं, उनका कैसे ट्रेंड है पेपर सॉल्व करने का, ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रैंडमली बोलोगे कि मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया, अरे कौन से क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, कैसे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। सो सॉल्विंग द राइट क्वेश्चन, सिलेक्टिंग द राइट क्वेश्चंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग इज द टाइम मैनेजमेंट। तो ये होता है बहुत बार हमारा पेपर ही नहीं कंप्लीट हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि हम टाइम प्रॉपर्ली डिवाइड ही नहीं कर पाते। अगर एक क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो हम उसी में दिमाग लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे, लगाते रहेंगे। ये नहीं कि मैं अगले क्वेश्चन पे जाऊं और पिछला वाला करता हूं। सो टाइम मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट। और सबसे पहला, सबसे लास्ट, विच इज आइडेंटिफाइंग एग्जाम पैटर्न एंड वीक एरियाज। सो एग्जाम पॅटर्न आपण बोलताय ना, अगर हम किसी से जर आपण आपल्या शत्रूशी लढायला जातोय तर त्याची वीकनेस काय हे आपल्याला माहिती पाहिजे, बरोबर आहे की नाही? व्हेन यू गोइंग टू फाइट, व्हेन यू गोइंग फॉर द वॉर, यू नीड टू नो कि ऑपोजिशन पार्टी का वीकनेस कहाँ है। तो इसका मतलब मैम एग्जाम का कोई वीकनेस है क्या? नहीं बॉस। द मेन पॉइंट इज दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जाम डिमांड्स। ये नहीं हम पढ़ते जा रहे, जो क्वेश्चन आपको पूछ रहा है वो क्वेश्चन समझ लो, फिर उसका आंसर दो। इसका मतलब क्या है, जैसे हम जेई का प्रिपरेशन करें, अंडरस्टैंड व्हाट द एग्जाम डिमांड्स एंड प्रिपेयर अकॉर्डिंगली स्ट्रैटेजिकली। जो भी आपके स्ट्रेंथ्स है उनको पॉलिश करते जाओ और जो आपके वीकनेसेस हैं उन पे काम करते जाओ। और इसीलिए मॉक टेस्ट देना इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इतने सारे बच्चे पूछते हैं मॉक टेस्ट देना कब से शुरू करना चाहिए, व्हेन शुड वी स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट? द आंसर इज अभी से। देयर इज नो राइट टाइम दैट यू विल वेट और फिर मैं मॉक टेस्ट दूंगा। स्टार्ट सॉल्विंग द मॉक टेस्ट राइट फ्रॉम नाउ। क्यों? क्योंकि टाइम कितना है, नाउ वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ सितंबर। So September, October, November, December and January. January is going to be your first attempt for JEE Mains. So you barely have any time. Now we just have 4 months left. So what are we supposed to do in these 4 months? So सबसे पहला कि हमने मॉक टेस्ट कैसे टाइप के देने चाहिए। So सबसे पहला पार्ट सिलेबस टेस्ट। ये नहीं है कि फुल पोर्शन ही लेके बैठे। डिवाइड द टॉपिक्स इनटू चंक्स। जैसे अभी पूरा फिजिक्स है तो 4-4 टॉपिक्स या 5-5 टॉपिक्स का क्लस्टर में उसको डिवाइड करो और फिर पार्ट टाइम सिलेबस टेस्ट में हमें फोकस करना है। ऑफ कोर्स सब्जेक्ट वाइज वी डू फिजिक्स, वी डू केमिस्ट्री, वी डू मैथ्स, और फिर सबसे एंड का स्टेप विल बी फुल सिलेबस टेस्ट। सो यू नीड टू प्लान इट प्रॉपर्ली कि मैं सिलेबस को पार्ट्स में कैसे डिवाइड करूंगा, सब्जेक्ट्स को मैं कैसे इक्वली टाइम दूंगा और जस्टिस करूंगा, एंड द लास्ट पॉइंट इज सॉल्विंग फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विथ टाइम, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक दिक्कत है। सो मेरे को बस पेपर सॉल्व करना नहीं शुरू करना है, मेरे को टाइम लिमिट, टाइम सेट करके पेपर सॉल्व करना है। बट अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए? तो बस सितंबर टू नवंबर यू हैव टू फोकस ऑन सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, और फिर नवंबर एंड दिसंबर वी हैव टू फोकस ऑन पार्ट सिलेबस, यानी पूरा पीसीएम का आप साथ में ही दोगे, लेकिन फिजिक्स के कुछ चैप्टर्स होंगे, केमिस्ट्री के कुछ होंगे और मैथ्स के कुछ होंगे। और पार्ट टाइम सिलेबस आपने दे दिया, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, बट फुल लेंथ पेपर दे दिया। तो पहले फिजिक्स के 5 लो पहले टेस्ट में, फिर केमिस्ट्री के 5, मैथ्स के 5, फिर वो चैप्टर्स धीरे धीरे बढ़ाओ, और ऐसे पार्ट सिलेबस टेस्ट करते करते we would land up on doing full syllabus test. So the most important part is that first thing you do is subject wise पहले कवर करो, आपके टेस्ट कंप्लीट करो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर पीसीएम साथ में लेकर आओ, उसको पार्ट सिलेबस में डिवाइड करो, और फिर फुल लेंथ पेपर देना शुरू करो। डायरेक्टली फुल लेंथ पेपर पे जंप करना ये एक गलत डिसीजन हो सकता है। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट है, मैम सितंबर है और यहाँ पे आ गया जनवरी, तो ये जो इतना ही पैच दिख रहा है बीच में, इसमें करना कैसे है, ये स्टार्ट कैसे करना है? एंड गेस व्हाट,
we have the solution to all your problems and the solution is that आपको डेवलप करना पड़ेगा एक ऐसा मॉक टेस्ट का प्लान जो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करे। और ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में हमें क्या करना पड़ेगा, तो पहले तो मॉक टेस्ट का डिजाइन ही ऐसा होना चाहिए जहां पे यू गिव 3 to 4 मॉक टेस्ट पर वीक। उसके बाद डिसाइड विच मॉक टेस्ट टू टेक, कौन से पार्ट टाइम में, कौन से पार्ट सिलेबस में कौन सा चैप्टर आना चाहिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। फिर वो टेस्ट किस इंटेंसिटी से स्केड्यूल होने चाहिए, मतलब 2 दिन के गैप से होने चाहिए या 3 दिन के गैप से होने चाहिए। सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ टेस्ट इज इंपॉर्टेंट। ये नहीं है कि बस लगे पड़े हैं टेस्ट देना है, रोज एक पेपर दे रहे, दैट डज नॉट हैपन। सो हम धीरे धीरे पहले हर वीक में एक टेस्ट देंगे, फिर हर वीक में 2 से 3 टेस्ट देंगे, उसमें कौन से चैप्टर्स होंगे। सो दिस एंटायर मॉक टेस्ट सीरीज हैज टू बी डिजाइन्ड in a very proper manner and from the subject experts. But ये सब में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है which is consistency. Consistency का क्या मतलब है कि आपको ये चीज करनी तो है बट रेगुलरली करनी है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो आपने ये टेस्ट तो प्लान कर लिए, ये टेस्ट मुझे ऐसे देने हैं, बट आपने हर टेस्ट के बाद आपको उसी को एनालाइज भी करना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यार मैं गलती कर रहा हूं बट अगर मैंने वो गलती नहीं सुधारी तो आई एम गोइंग टू रिपीट इट अगेन, तो इसका मतलब है देयर इज नो स्कोप ऑफ प्रोग्रेस। सो नॉट ओनली गिविंग टेस्ट इज इंपॉर्टेंट बट एनालाइजिंग द मिस्टेक, correcting the mistake and then giving a new mock test is also important. So analyze each test after you give it, review your test and correct your mistake and then go on to the next mock test. तो अब इसके लिए हम कर क्या सकते हैं, तो सबसे पहला रिवाइज फॉर्मूलाज एंड थ्योरी ऑफ दैट पार्ट। उसके बाद मेक माइक्रो नोट्स, ये नहीं कि डिटेल्ड नोट्स बनाए हुए हैं, मेक माइक्रो नोट्स। फिर उसके बाद चेक सोल्यूशन एंड कॉन्सेप्ट्स कि हाँ मैंने सब कवर किया है, डिटेल में किया है, कोई फॉर्मूला स्किप तो नहीं किया है। और फिर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसी टाइप के मैं और सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करूंगा एंड आई विल फॉलो द एनटीए का ट्रेंड कि हर साल क्या हो रहा है, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू फॉलो दैट ट्रेंड, ये चीज याद रखो। उसके बाद मेक अ स्केड्यूल लाइक दिस कि मान लो फर्स्ट टेस्ट हुआ है 20 सितंबर को, फिर 24 को, फिर से 26 को, टारगेट है आपका 180-200, टेस्ट स्कोर कितना है, टाइम टेकन कितना है, क्वेश्चन आंसर कितने हैं, एक्यूरेसी कितनी है। सो मेक दिस चार्ट एंड विथ एवरी टेस्ट यू विल रियलाइज कि अपना प्रोग्रेस कितना हो रहा है। दैट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि यार हम अगर ऐसे ही बोलेंगे कि टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, तो कैसे होगा। You have to analyze it at each step. You need to understand मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ, टाइम नहीं हो रहा है क्या, या क्वेश्चंस नहीं बन रहे, या मेरा एक्यूरेसी में दिक्कत हो रहा है। ये सारी चीजें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके लिए उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट इज जेईई के एनवायरनमेंट में पेपर देना, क्योंकि अभी मॉक टेस्ट देना और एक्चुअल वहां के एनवायरनमेंट में पेपर देना इज वेरी डिफरेंट। क्योंकि ना आधे बच्चे तो पैनिक में ही निकल जाते हैं कि अरे यार नहीं, वहां जाके मैं ब्लैंक हो गया, मुझे स्ट्रेस हो गया। दिस इज वेरी कॉमन, ठीक है, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है, दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। सो रियल एग्जाम एनवायरनमेंट में आपको वो पेपर देना बहुत इंपॉर्टेंट है जहां पे डिस्ट्रैक्शंस ना हो, आवाज ना हो, आप कोई ब्रेक ना ले पाओ। क्योंकि जब तक आप एग्जाम एनवायरनमेंट में पेपर नहीं देते वो एग्जाम का रियल फील नहीं आएगा। उसके बाद द एग्जाम हॉल स्ट्रैटेजी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, सबसे इंपॉर्टेंट व्हाट टू अटेम्प्ट फर्स्ट, मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट आंसर जो आप आंसर कर सकते हो। फर्स्ट वन इज केमिस्ट्री, इजी एंड क्विक, फिर आप कर सकते हो फिजिक्स विच इज मॉडरेट, और फिर आप कर सकते हो मैथ्स विच इज लिटिल टफ, and not that always it is lengthy but yeah it might be lengthy. So this is the exact subject wise order that you are expected to follow. उसके बाद the exam hall strategy from the very beginning, सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या होना चाहिए कि मैं कितने क्वेश्चन सही कर रहा हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी होती है। सो आप कितने क्वेश्चन सही तरीके से कर रहे हो
एक्यूरेसी कितनी है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत क्वेश्चन करोगे और फिर नेगेटिव मार्किंग में चले जाओगे तो आपके मार्क्स और नीचे आएंगे। उसके बाद नॉट गेटिंग स्टक, जैसे मैंने बोला कि अगर ऐसा हो रहा है कि हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन बन ही नहीं रहा है, मैं उसी क्वेश्चन पे दिमाग लगा रहा हूं, लगा रहा हूं, बट वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा, तो अगेन देयर इज नो पॉइंट। इसका मतलब क्या है कि हर क्वेश्चन को आप 5 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते। अगर लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं बन रहा है, डोंट वेस्ट अ सिंगल मिनट देयर, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नॉट वेस्टिंग टाइम इन द एग्जाम, और ये रियलाइज करना कि मैं मेरा टाइम कौन से क्वेश्चन पे इन्वेस्ट करूं, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इज इट क्लियर टिल हियर? फिर उसके बाद मॉक टेस्ट के बारे में हमने बहुत सारी गलत चीजें सुनी होती है, जैसे क्या है ये मॉक टेस्ट, यू शुड गिव मॉक टेस्ट ओनली एट द एंड, कि सारा सिलेबस हो जाए फिर पेपर देना शुरू करो, ये सबसे गलत चीज है। प्रैक्टिस करना आपको डे 1 से वैसे तो शुरू करना चाहिए, बट स्टिल वी आर बिफोर टाइम, मैं बोलूंगी कि वी आर इन द मंथ ऑफ सितंबर। अगर हम अभी से भी मॉक टेस्ट सॉल्व करना शुरू करते हैं तो इट इज नॉट अ वेरी लॉन्ग वे। ये मत सोचो कि यार मैं शुरू करूंगा दिसंबर में, देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम टू गिव द मॉक टेस्ट, द टाइम इज नाउ। फिर उसके बाद ऐसे बच्चों को लगता है यार मेरे मॉक टेस्ट में कम नंबर आ रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस लो हो गया, फिर हम देंगे ही नहीं, तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम। सो मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं इसीलिए अंडर कॉन्फिडेंट होना और फिर देना ही नहीं मॉक टेस्ट, दैट इज अगेन अ वेरी रॉन्ग थिंग। और फिर उसके बाद हम सिर्फ मॉक टेस्ट देते जाते हैं, बट अगेन उसमें करेक्शन नहीं करते, सेल्फ असेसमेंट नहीं करते, तो अगेन ऑल दिस मेक्स नो सेंस। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो आपने सुनी होती है कि मॉक टेस्ट अभी नहीं देना है, अभी देंगे तो नंबर कम आएगा, मैं बाद में दूंगा। जैसे मैंने बोला, देयर इज नो राइट और रॉन्ग टाइम टू गिव द मॉक टेस्ट, द टाइम इज नाउ। फिर उसके बाद और भी कुछ बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछते हैं, सर मॉक टेस्ट कहां से देना है, प्लीज रिप्लाई। अब इसका एक ही सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट जैसे मैंने बोला देने के लिए देयर आर अ लॉट ऑफ फैक्टर्स दैट यू नीड टू कंसिडर, और ये मॉक टेस्ट बहुत ही स्मार्टली डिजाइंड होते हैं। ये मॉक टेस्ट वो सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट्स ही बना सकते हैं ताकि आपको बेस्ट गाइडेंस मिले। तो ये मॉक टेस्ट हम कहां से करें, तो बॉस ये मॉक टेस्ट का वन स्टॉप सोल्यूशन है द एकलव्य टेस्ट सीरीज। सो वी आर कमिंग अप विद दिस एकलव्य टेस्ट सीरीज विच इज द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर क्वेश्चन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, मॉक टेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। क्योंकि मैंने आपको जो जो फैक्टर्स बोले हैं, कंसिडरिंग ऑल दोज फैक्टर्स, दिस मॉक टेस्ट इज डिजाइंड वेरी वेरी केयरफुली, कंसिडरिंग कि अभी आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसे होगा, जो चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन रखा है वो भी वैसे रखा गया है कि मान लो 3 डिफिकल्ट टॉपिक ले लिए तो 2 इजी टॉपिक ले लिए। सो दिस एंटायर थिंग इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट, and we are happy to announce that we are coming up with this Eklavya test series specially for all our JEE students. So stay tuned for the Eklavya series. और ये जो एकलव्य टेस्ट सीरीज है इसका कब आने वाला है, कब लॉन्चिंग होने वाला है, dates are going to be revealed soon. So stay tuned on the channel for our Eklavya test series and see you all in the next video. और also channel पे सारे one shot videos आ रहे हैं for physics, chemistry and maths. So stay tuned, see you all in the next video. तब तक हंसते रहो, खेलते रहो, खुश रहो, be positive and keep smiling. Bye bye.